नाशपाती का पेड़ भी अखरोटी दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा रखवाल में। तो गाइस शुरू करते हैं एक आज का नया सफ़र, नया ब्लॉग और नए दिन की नई शुरुआत के साथ। आज मैं नए ब्लॉग की भी शुरुआत कर रही हूँ। और जैसा कि आज आप मुझे देख रहे हैं मतलब आज मैं देख क्या रहे हैं, मतलब आज मेरा ये है कि आज मेरी छुट्टी है और मैं आज घर पे अभी तक तो बच्चे चले गए थे स्कूल और अभी जस्ट ये शाम के समय छुट्टी हो चुकी है इनकी और आ गए हैं स्कूल। ये रही सामने से यम्मू मैडम हमारी, और वो भी अपने किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। तो और आज पता है मैं ये सोच रही हूँ कि काफ़ी लंबा समय हो गया मैं अपने खेतों की ओर को नहीं गई हूँ, अपने गांव की ओर को नहीं गई हूँ। दोस्तों मैंने ले लिया है अपने साथ स्वेटर, क्योंकि शाम का समय है और मुझे पता है कि मुझे क्या पता, यह है कि पहाड़ों में जाड़ा होता ही है, तो क्या पता कितनी देर मुझे घर आने तक लगेगी। तो मैंने ले लिया है स्वेटर और अभी मैं इस वक्त हूँ अपने पुराने वाले मकान में। तो कर लेते हैं फिर इधर के दरवाजे भी बंद और सीधे चलते हैं अब नीचे खेतों की ओर को। जो भी रहेगा वो मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और देखिए ये यहाँ पे लगा हुआ है जीरेनियम, ये मैंने लगा रखा है यहाँ पे गमले पे क्या कलस्तर पे लगा रखा है मैंने, क्योंकि ये होता है ना मेनली ये वाला मकान हमारा बंद ही रहता है। तो हम लोग रहते हैं अपने नए मकान में, तो यहाँ पे आना जाना कम होता है, दरवाजे बंद रहते तो इसकी वजह से ये लगता है ना सुना सुना सा लगता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे फूल लगा रखा है। तो चलिए फिर ठीक है, मैं चले गए बेटा, सब्जी काट देना। यम्मू को मैं काम बता के गई हूँ कि सब्जी काट देना, तो वो काट देगी सब्जी। तो चलिए फिर चलते हैं सीधे सीधे पहाड़ी रास्तों से, गांव के रास्ते से। और जस्ट आप सामने से देख रहे हैं, देखिए ये है गोबर का क्या ठेपला, जाड़ों में काम आता है। ये मेरी सास ने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, गाय की गोबर से वेस्ट नहीं गया वो, यहाँ पे थोपले बना दिए। जब जाड़ों में ना ठंड होगी तो ये उस वक्त आग जलाने के काम आएंगे। और ये है पहाड़ों की सीधी सादी सच्चाई। दोस्तों ये सामने से लगा रखी है चरी गाय के लिए खेतों पे। और ये रही नीचे वाले खेत में दिख रहे हैं कुछ भुट्टे के पेड़, जिसमें सिर्फ अभी हल्की हल्की सी बालियाँ आ चुकी हैं भुट्टों पे। देखिए हल्की हल्की बालियाँ आपको दिख रही होंगी। सामने लगे हुए हैं मूली, और इन मूली के पत्तों में ना अभी कुछ कीड़ा लग चुका है, तो जड़ें तो इनकी खैर हो चुकी हैं। कभी कभी मैं इन क्या कहते हैं इन मूली के पत्तों को तोड़ के इनकी सब्जी बना लेती हूँ। और ये लग गई पहाड़ी ककड़ी की बेल सामने से, देखिए इसमें एक छोटी सी ना ककड़ी भी लगी हुई है, जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं फुलियोड़। अभी जब बड़ी बन जाएगी तो उसके बाद ले लेगी ककड़ी का रूप। ये हो रखी कुछ, क्योंकि यहाँ पे ना गोबर का ढेर है गाइस, देखिए गोबर के ढेर की वजह से ना इसको मिल गई है खाद पानी, और खाद पानी की वजह से बेल काफ़ी अभी बड़ी हो जाएगी और काफ़ी बढ़ेगी बेल। और देखिए छोटी छोटी सी यहाँ पे ककड़ियाँ भी और भी आई हैं, छोटी छोटी सी सामने से। और दोस्तों ये है यहाँ पे गोबर का ढेर, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना आंगन में गाय बत्ती, तो वैसे हमारे आंगन में औसत कम है, तो गाय हम आंगन के कोने में बांधते हैं और जितना भी गोबर होता है गोबर को रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं मेरे देवर। तो यहाँ से अगर खेत वगैरह को हमको ये गोबर ले जानी होती है, खाद ले जानी होती, तो ये खाद वगैरह हम यहाँ पर से ले जाते हैं सीधे नीचे खेतों पे। और आजकल ना बरसात के उससे देखो चारों ओर हरा भरा ही नज़र आ रहा है। और ये है पहाड़ी रास्ता बीच का, और अगल बगल हो रही है घास। अभी मुझे डर भी लग रहा है इस घास के बीच में से कहीं सांप वाप ना हो करके, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सांप है। सांप को देखकर मैं बहुत डरती हूँ। सांप और जो जोंक होती है ना, जोंक पैरों में चिपक जाती है, तो उससे भी मुझे काफ़ी डर लगता है। और ये रही सामने से हरी घास, जो कि जंगल से काटी हुई है, क्योंकि आजकल तो ना अभी खेतों में बारिश वगैरह ही हो रही है हमारे वहाँ, तो खेतों से घास नहीं काट रखी, अभी सिर्फ काट रखी जंगल से। तो ये डाल दी है सुखाने को, और इसके बाद जब ये सूख जाएगी तो है हाँ। और तो इतनी तो ये सूख चुकी है घास, क्योंकि अभी मैं आई हूँ अपनी छोटी सास के वहाँ, तो
ये है। और इसके बाद भी, क्योंकि अभी घास कटाई वाला जो सीज़न है ना, कुछ समय बाद आएगा, तो लेकिन ये उससे पहले जो घास है ना, जंगलों से काटी हुई घास है। अगर इन रास्तों में पैर फिसल गया ना ये पिरूल में, तो यहाँ पर से सीधे नीचे ही जाएंगे वहाँ। और बारिश से क्या कहते हैं, कितनी काई जम रही इनमें ये बात तो खैर है। रास्ते तो बहुत खतरनाक हो रहे हैं। अभी इस बीच में ज़रा बारिश नहीं हुई है तब, तो परसों तक तो बारिश के इतना बुरा हाल कर रखा था। ज़रा आजकल रास्ते ज़रा साफ़ हो रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मैं ऐसे अंदाज नहीं कर, हमारे वहाँ पता नहीं 3-4 आ रहे हैं कहाँ। अच्छा, मैं नहीं रखती हूँ उनको अंदर, उनको बाहर निकाल देती हूँ मैं। और आज ऐसा हो रहा है ना कि और दिनों तो मतलब मेरे ब्लॉग जो बनते हैं घर के अंदर से बनते हैं, और आज क्या हो रहा है ना, कुछ घर से बाहर निकली हूँ तब जाके कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी ओर से। और आज रास्ता भी ख़राब हो रहा है, यहाँ पे छुट्टी है तो जा रहे हैं गांव में। आजकल ज़रा बारिश नहीं हो रही, तब रास्ते सूखे हो रहे हैं। अगर बारिश हुई होती कहाँ से आती इन रास्तों से भी, फिर तो आ ही नहीं सकते थे। किसी दिन अगर ये पक्की रोड बन जाएगी तो और भी, लेकिन अभी सीजन वालों के लिए अच्छा हो गया, ज़रा बहुत बढ़िया हो गया ना, जिनके घर लगते हुए घर है यहाँ पर से। हाँ, इस रोड से। और नहीं तो पहले से जब हम लोग आते थे यहाँ कुछ भी नहीं था, सड़क भी कहाँ थी, ये खाली खेती खेत तो थे। रात हो जाती थी यहाँ से जाने में। हाँ, ये वाला रास्ता तो था ऊपर का वो। और वही रात को, शाम को 4 बजे 5 बजे आए यहाँ घास काटने, और रात हो जाती थी यहाँ से जाने में। और आज देखो एक समय वो भी था। दोस्तों, आज मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि सामने से अखरोट का पेड़, और मुझे देखिए जाते जाते मतलब इतने सारे मिल गए एक साथ, इतने सारे अखरोट। एक फ़ायदा हो गया मुझे। और हैं चाची इधर? ओ, मुझे एक और मिल गया, सच्ची में चाची, एक और मिल गया। आज मेरी किस्मत को क्या हो रहा है, ये देखो। देखो गाइस, मुझे एक और अखरोट और मिल गया। ये एक में मेरे हाथ से जड़ गया। आपको मिले? 7-8 मेरे को भी मिल गए। मतलब आज फायदा है। और होंगे यहाँ कहीं। ये कैसा है देखो तो, आ रात यहीं हम ढूंढने में लग जाते हैं, इसमें और होंगे यार। अखरोट का पेड़ तो ये है। ये देखो चाची, ये एक और मिल गया, उठाओ। आज तो भगवान जी हम पे मेहरबान हो रहे हैं। आज मतलब ये लग रहा है कि हमने आज घर नहीं जाना है, पक्का मिलेंगे। अब तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ, अखरोट है। जिसका पेड़ होगा वो हमको डांटेगा। और सामने से रहा ये अखरोट का पेड़। वैसे ये फायदा हो गया मुझे आज। ये देखो, एक और मिल गया मुझे आज। देखो देखो ही हो रही है मुझे। अब मैं कैसे वो करूं? आज बहुत ज्यादा मिल गया अखरोट हमको। अगली बार मैं डाल दियो, मगर नहीं मिलना है, अगर मिल जानी। यहाँ और होंगे अखरोट। अब ऊपर को भी पेड़ है या नहीं है कहीं? नाशपाती का पेड़ पे अखरोट ही दिख रहा है का? वास्तव में वहाँ पे फिर गिरे हैं ना चिक्कल, मतलब आंखें भी आज चौंक गई हमारी हैं। जो हम कैसे जाएंगे उतनी दूर? अब दम, मेरा तो दम लगने लग गया, उतनी दूर जाना है हमने। रात ही होने लग गई। वो ऊपर जाना है हमने, ऊपर चोटी में, वो उधर। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और जैसा कि आपको दिख रहा है, मेरे चेहरे पे काफ़ी पसीना वगैरह नज़र आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी मतलब चढ़ाई पे हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना दूरी, तो ये समझिए कि वहाँ से शायद
1-2 किलोमीटर की चढ़ाई होगी और 1-2 किलोमीटर की स्ट्रेट चढ़ाई पार करके मैं अब जाके घर पहुँची हूँ। और आज तो ये था ना कि गाँव में जाने का मेन रीज़न ये था कि गाँव में किसी की तबीयत ख़राब थी, तो उन लोगों से हम लोग मिलने गए हुए, तो वो एक मतलब होता ही है गाँव में। तो आज दूसरी चीज़ फ़ायदा ये हो गया कि मुझे मिले अखरोट के दाने, और वो भी मैंने आपको दिखाती, तो ये रहे वो अखरोट के दाने। इतने अखरोट भी मुझे मिल गए, और साथ में एक फ़ायदा ये हो गया, मुझे मिल गई फूल भी मुझे मिल गए। तो इन फूलों को अभी तो खैर मैं नहीं लगाऊंगी, इन फूलों की कटिंग। और इसमें एक तो है ये घंटी वाला फूल, और इसको तो खैर मैं अभी नहीं लगाऊंगी, कल सुबह लगाएंगे इन फूलों को फिर हम। और एक है इस पे शुगर वाला, तो नहीं क्या नाम इसका, मैंने एक वाइट वाला मेरे घर पे है, मतलब एक ये है इसका पिंक वाला मुझे मिला है, इसको भी मैं लगा लूँगी। और आयुष का फिर से क्या खा रहा है, कीवी। तो आयुष खा रहा है अभी कीवी। कीवी है कच्ची और खट्टी, अभी तो खैर पकी नहीं है, और इसमें कहाँ कांट लगेगा इसका। तो बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। और अब जाके मैं घर आई हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ आराम, थोड़ा सा सस्ता लेती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद यहीं पे अपने ब्लॉग का मैं देती हूँ विराम। तो आई होप आपको मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर हाँ तो कर लीजिए लाइक, और चैनल में अगर नहीं जुड़े तो गाइस प्यार से कर लीजिए सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स आज के ब्लॉग में जो भी रहेंगे वो डाल दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, जिसका मुझे हमेशा से इंतजार रहता है। तो ले लेती हूँ आपसे विदा, बाय बाय गाइस।